साईं अली पल खे गुज़ारिश आहे त उहे अची पंहिंजे मुकमिल लीगली हवाले सां असांजी रहनुमाई करे। थैंक यू। मैं जी स्टार्ट यहाँ से करूँगा कि जो तहफ़्फ़ुज़ होता है वो ज़िम्मेदारी किसकी होती है। जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसमें रियासत ही ज़िम्मेदार होती है और रियासत की इसमें 3 ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। एक ये कि रियासत का शहरी, बच्चा, औरत जो भी रियासत में रहता है, जिसके साथ रियासत का कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू एक कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है कि आपको कुछ भी होगा तो मैं ज़िम्मेदार हूँ, तो वो रियासत उसकी ज़िम्मेदार होती है। वो 3 ज़िम्मेदारियाँ होती है। पहली कि वो उसको प्रोटेक्ट करेगी और उनके राइट्स की रेस्पेक्ट करेगी। दूसरा राइट उनका होता है कि वो तो प्रोटेक्ट करेगी, रेस्पेक्ट करेगी, लेकिन उस रियासत में कोई थर्ड पार्टी, कोई माफिया, कोई गैंग अगर उसके ह्यूमन राइट्स वायोलेट शहरी की करना चाहेगा तो रियासत बीच में आकर अपने शहरी को तहफ़्फ़ुज़ देगी। और तीसरी जिम्मेदारी रियासत की होती है फुलफिलमेंट, के इंसानी हुकूक की रियलाइजेशन के लिए वो फंड्स दे, इदारे बनाए और उन लॉज की इम्प्लीमेंटेशन करे। अब प्रिया कुमारी केस जो है, इसको स्टार्ट हम यहाँ से करते हैं कि मैंने प्रिया कुमारी केस की FIR देखी है। उसमें मुझे बहुत ताज्जुब भी हुआ, बट आई वाज शॉक्ड बियॉन्ड मेयर कि उसमें 364 PPC लगा हुआ है। मुझे लगता है कि वो FIR गलत करती है। 364 PPC होता है कि किसी भी शख्स को एब्डक्ट किया जाए या किडनैप किया जाए और या फिर उसको कोई जख्म पहुंचाया जाए या मार दिया जाए, लेकिन वो 364 किडनैपिंग एब्डक्शन है किसी भी शख्स की। लेकिन 7 साल की बच्ची प्रिया कुमारी, वेरी क्लियर के 7 साल उसकी उम्र थी, फैमिली ने बताया भी है कि 7 साल की उम्र है, तो उसमें 364A लगना चाहिए था। 364A जो है वो डिनोट्स कि जी ये बच्ची है, उसको अगवा किया गया है और किडनैप किया गया है। अब दोस्त कहेंगे सिविल सोसाइटी के जी 364 लग जाए या 364A लग जाए, इसमें क्या फर्क पड़ता है, FIR तो FIR है। लेकिन ऐसा नहीं है। 364A लगने से जो मैंडेट होल्डर्स होते हैं, सिंध चाइल्ड प्रोटेक्शन उस FIR को सीरियस लेगा और उसे लेना चाहिए, क्योंकि सिंध चाइल्ड प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी है। नेशनल कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो है, बनी हुई कौमी कमीशन, उसकी जिम्मेदारी है कि ये चाइल्ड प्रोटेक्शन का केस है। CRC के तहत यूनिसेफ का भी मैंडेट है कि UN की एजेंसी है वो आगे है और चाइल्ड प्रोटेक्शन को उसमें अहम किरदार अदा करे। लेकिन मुझे लगता है कि या तो इसमें बदनीयती थी या फिर है लैक ऑफ अवेयरनेस थी कि ये FIR इस तरीके से नहीं कटेगी। सेकंड स्टेप में जो ये JIT बनाई गई, ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम, ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ये जो बनाई गई थी, वो इसको एक आम केस करके लिया गया था कि प्रिया कुमारी इस केस जैसे कॉमन केस, और वो JIT जो बनाई गई थी वो इस वक्त JIT टूट चुकी है, बल्कि 3-4 महीने पहले टूट चुकी है। जब डॉक्टर शाहनवाज केस हुआ था, हम सब ने उठाया था, FIR लॉन्च हुई और DIG सस्पेंड हुए। जिस दिन वो सस्पेंड हुए, FIR लॉन्च हुई, उस दिन JIT जो है प्रिया कुमारी वाली, वो टूट चुकी है। और सिंध हुकूमत अगर इसमें सीरियस होती, संजीदा होती, तो उसी दिन JIT की जो है वो री नोटिफाई कर लेती, फ्रेश कोई एक और अमरदार उसमें ऐड करती कि जी अब जो इन्वेस्टिगेशन है वो मुतासिर ना हो। लेकिन हमें लगा कि सिंध हुकूमत जो है वो इसमें संजीदा नहीं थी। अब गवर्नमेंट जो होती है उसके भी 3 जो है जो बिहेवियर्स होते हैं। एक बिहेवियर ये होता है कि जब से हुकूमत कोई भी कमजोर होती है तो वो रिलक्टेंट होती है, नहीं जी नहीं ये मैं इसमें पता नहीं हाथ डालूं, क्या हो, कोई इन्वॉल्व हो। दूसरा अनविलिंग होती है, वो चाहती नहीं कि ये इशू उठे। तीसरा खुद उसमें इन्वॉल्व होती है परपिट्रेटर। तो सिंध हुकूमत का इसमें रिलक्टेंस वाला जो रुझान है ये बिल्कुल ही खतरनाक है, और इसके एस्पेक्ट जो इंटरनेशनल लेवल से हम देखते हैं, क्योंकि ये इशू हमने 2 महीने पहले, सईद बलोच साहब भी मौजूद हैं यहाँ, नासिर साहब भी शायद हों, और दूसरे ये हमने UN की एक मीटिंग की थी स्पेशल रिपोर्टर के साथ, मेरी लालौर के साथ। तो मेरी लालौर साहिबा को हमने कहा कि जी ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स के प्रोटेक्शन के इशू तो हैं, लेकिन ये प्रिया कुमारी का इशू भी है, और वो महज नहीं उठाया था उसमें। तो मेरी लालौर ने कहा था कि आप इस इशू को जो है वो जो मजहबी हैं या बच्चों के जो UN स्पेशल रिपोर्टर हैं उन तक पहुंचाए, और उसमें मैं भरपूर हेल्प करूंगी। इसमें चौथा जो एस्पेक्ट में मिसिंग, अच्छा UN तक ये रिपोर्ट जो है वो अखबारों में आई है, इंटरनेशनल उसमें भी है, लेकिन UN के स्पेशल जो मैंडेट होल्डर्स हैं, टास्क फोर्स हैं, वहां तक ये नहीं पहुंची, ये हमारी नेग्लिजेंस है। इसके अलावा चौथा जो इसमें एस्पेक्ट वो ये है कि जी आपको बताएं कि जब हुकूमत जो होती है या इदारे जो होते हैं वो आपको कहते रहते हैं, मिसाल के तौर पर जब
9 महीने या 10 महीने पहले उन्होंने वादा किया है, जिनको हम कहते हैं एम्प्टी प्रोमिसेस, फॉल्स होप्स, वो दिखाई। अब उनसे हम पूछने के लिए जाते हैं तो वो कहते हैं कि इस इश्यू को टच ना करें, ये बड़ा सीक्रेट है, ये है। भाई कौन सा सीक्रेट है? किसके पास है? जिंदा है, मौजूद है, देखिए कुछ दिनों में आपके पास आएगी। तो अब ये सवाल पैदा होता है कि किसके पास जो है वो प्रिया कुमारी है, जो आप एज ए हुकूमत रिकवर नहीं करा सकते या रिकवर कराने में फेल हो चुके हैं। मुझे याद है 1 महीना पहले पंजाब की एक बच्ची यहां से रिकवर हुई है और मरियम नवाज साहिबा ने उस पर एक्शन लिया है, वहां की पुलिस आई है, रिकवर करा के ले गई है। अगर ये प्रिया कुमारी रहमियार खान में भी है, वो भी पाकिस्तान का इश्यू है, होम डिपार्टमेंट ये इजीली करा सकता है, इसमें कोई बड़ी वो नहीं है। पांचवा या छठा जो मेरे इसमें स्टेप में है वो ये कि नेशनल कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो है उसका एक सिंध का नुमाइंदा भी है और प्रभु साहब है, वो कुछ सिंध के नुमाइंदे भी हैं और माइनॉरिटी के भी नुमाइंदे हैं, यानी दोनों रोल उसके पास हैं। उन्होंने भी ये इश्यू नहीं उठाया। और सिंध चाइल्ड प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट का जो सेक्रेटरी है उनको भी ये इश्यू उठाना चाहिए था। और फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स जो है वो एक मिनिस्ट्री है, उनको ये उठाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने इसमें नहीं उठाया। एक एस्पेक्ट और है इस केस का कि एंटी ट्रैफिकिंग जो है या ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एंड पनिशमेंट एक्ट 2018 जो है उसका भी सेक्शन 3 इसमें लगना चाहिए, क्योंकि प्रिया कुमारी किस हालत में है, किसने उठाई है, कहाँ है, तो ये एस्पेक्ट उसमें आना चाहिए। ये जो हमने अभी सिलसिला शुरू किया है, ये हमने कहा था कि जी ये अब सेकंड फेज नहीं है, ये फाइनल फेज होना चाहिए भाई साहब, ये फाइनल राउंड होना चाहिए। और इस पे पहले ये होगा कि हम बिलावल भुट्टो साहब को लिखेंगे भी सही, वजीर आला सिंध को भी लिखेंगे, मिलने की कोशिश भी करेंगे और धरने भी देंगे, लेकिन हम अब जो है ये केस सिंध हाई कोर्ट के हवाले करेंगे रिट पिटीशन के थ्रू, और उनसे कहेंगे कि अब आप पूछें इनसे कि प्रिया कुमारी कहाँ है और ये क्यों प्रिया कुमारी को रिकवर करके उनकी मां के हवाले नहीं कर रहे। शुक्रिया जी, बाकी चीजें जो भी होंगी।